ओम शांति। 26 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। एक है गूगल मीट से जुड़ना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरा है यूट्यूब पर लाइव जुड़ना, जो आप प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक, साढ़े 4 बजे से 9 बजे तक इसी चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, गूगल मीट पर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना सुझाव देकर साथी व सहयोगी बन सकते हैं। और इससे भी सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि किसी के पास कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आप जो व्हाट्सएप नंबर के बाद देख रहे हैं www.brahmakumarisbk आप इसको किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज bk.om.shanti.com खुल जाएगा। स्पेलिंग आप बड़े बड़े अक्षरों में देख रहे हो, ब्रह्मा कुमारीज bk.om.shanti। कोई गैप नहीं देना, कुछ नहीं, सिर्फ इसको लिखना है और इसके साथ .com लगा देना, तो आपके सामने ये खुल जाएगी। और इस होम में आपका वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के घर में, ईश्वरीय ज्ञान खजाने के घर में आपका स्वागत है। और इसके साथ साथ आपको मालूम पड़ता है, जो बाबा कहते परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। यूट्यूब पर जुड़ना है तो आपको यहीं से सारी समस्याओं का समाधान, सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं आपको मिल जाता है। आपको यूट्यूब पर जुड़ना है तो आप इस पर एक क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पर जुड़ जाएंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही खुल करके आएगा जो अभी हम यहाँ क्लास में कर रहे हैं। नीचे हमारी सारी वीडियोस आपको दिखाई देंगी। जिस समय हम लाइव होते हैं तो हम लाइव जुड़ते हैं, और यदि हम लाइव नहीं हैं तो ये सारे वीडियोस जितने भी अब तक इसी सेकंड तक अपलोड हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुरली। आपको मुरली चाहिए, आप अपनी भाषा में मुरली लेना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें और मुरली खुलेगी। आप उसकी भाषा अपनी मनपसंद चेंज कर सकते हैं। आप तेलुगु करें, थाई करें, मलयालम करें, कन्नड़ करें, जो भी भाषा चाहे, क्योंकि अपनी भाषा में मुरली पढ़ना ये सबसे सहज अच्छा होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है कि लाइव जुड़ने के लिए, गूगल मीट पर जुड़ने के लिए आप ये यहाँ क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन, अब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है, हम रोजाना आपके पास एक मुरली का मंथन करने के लिए प्रश्न पत्र भेजते हैं, जिसके द्वारा आप 20 क्वेश्चन हम आपसे उस मुरली के पूछते हैं, और जिनका आप जैसे जवाब देंगे, आप उसके बाद जवाब सबमिट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, कितना ठीक है, कितने गलत है और क्या उसका कितने नंबर मुझे मिले।
और यदि आप उसमें अपना ईमेल आईडी लिखेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट भी ईमेल आईडी के द्वारा प्राप्त होगा। इसके साथ आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, सभी प्रश्नों के उत्तर इन प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। आप किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे, जिस प्लेलिस्ट से संबंधित आपका प्रश्न हो, आप उस प्लेलिस्ट को खोलें और आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो भगवान कौन है, मान लो आपने ये प्लेलिस्ट खोल दी तो इसके अंदर आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। आप इनमें से जिस भी प्रश्न को ठीक समझते हैं आप उसे क्लिक करें। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ, कौन जानता है। इसका ये फायदा है कि आपको ये वीडियो तो मिलेगी और उस वीडियो के साथ आपको पाठ भी लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आप उस पाठ की एक एक बात को अच्छी तरह समझ सके और उनके छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी लास्ट में मिलेंगे, तो जिनके द्वारा आप अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न आप भाई बहनों से व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी तरीके से भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, सेवा करना चाहें तो सेवा कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बाप का है और आपके बाप का खजाने पर आपका पूरा पूरा अधिकार है। उसे प्राप्त करना, उससे संपन्न बनना और उससे सबको संपन्न बनाना। अच्छा, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से, हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। वहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो, एक संस्कृति हो। कौन गारंटी करता है? कौन गारंटी करता है? बाबा करते हैं। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो। अब कौन गारंटी करता है? भाई जी जो बाबा का मत करेंगे, जो जो बाबा का मत पर चलेंगे वही गारंटी करते हैं। जो बाबा की श्री मत पर चलते होंगे, जिनको बाबा पर पूरा पूरा निश्चय होगा, वही औरों को गारंटी दे सकते कि ये गारंटी आपके बाप की है, जो मैं आपको बताने के निमित्त। मानना या ना मानना ये उस आत्मा का काम। ये गारंटी दी है आपके और मेरे बाप ने, क्योंकि आप मेरे भाई हो। इसलिए मेरा फर्ज है, जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको दे दूं। हम अपने ही योग बल से, किसी दूसरे के योग बल से नहीं, हर एक आत्मा अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। वहां क्या होगा? एक धर्म होगा और एक राज्य होगा। प्रश्न, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? बहुत
अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के विघ्न क्या आते हैं? जो देह के द्वारा और अज्ञान आत्मा के अज्ञान के द्वारा आते हैं। माया क्या है? हमारे ज्ञान का अभाव। जितना जितना हम आत्मा के अंदर ज्ञान का अभाव होता जाता है या ज्ञान की बातें मर्ज होती जाती हैं, तो वहां अज्ञान इमर्ज होता जाता है। ज्ञान दबता जाता है और अज्ञान इमर्ज होता जाता है। फिर बाप आकर इस अज्ञान को मर्ज करने की विधि सिखाते हैं और सत्य ज्ञान से झोली भरने की विधि सिखाते हैं। डिपेंड अब इस बात पर करता है कि मैं कितना अपने जीवन में धारण करता हूं। मैं कितना अपने जीवन में धारण करता हूं। माया के विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में आकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़ा समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। हाँ, तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। सबको रास्ता बताना है। कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए। इन सब चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डाले। मतलब हम कैसे करें, क्योंकि उस समय
संदेश पहुंचाने का सबसे बेस्ट जो तरीका था वो न्यूज़पेपर था। आज न्यूज़पेपर बहुत पीछे चला जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया को बहुत कम महत्व देने लगे। पहले प्रिंट मीडिया बहुत महत्वपूर्ण होता था। न्यूज़पेपर ही सबसे पहला अच्छा मीडिया था। फिर उसके प्रभाव को कम किया रेडियो ने, फिर टेलीविज़न ने उसको बहुत कम किया था और आज ये सोशल मीडिया ने उसके प्रभाव को बहुत कम कर दिया। सोशल मीडिया से तुरंत का तुरंत सबके पास पहुंच जाता है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है और तुरंत ये संदेश वहां तक पहुंच जाता है। आज के हिसाब से हमें यहाँ अटेंशन देना होगा। करुणा भाई जी ने लगभग, मैं समझता हूँ कि 10-12 साल 15 साल पहले, 10-15 साल पहले ही, 15 साल लगभग पहले ही ये कहा था कि आप ये क्या बोलते हैं, ये इंस्टाग्राम तो मेरे ख्याल उस टाइम आया था कि नहीं आया था, फेसबुक उस टाइम ज़्यादा अच्छा चल रहा था। फेसबुक पर जो है आप सेवा करो, व्हाट्सएप पर फिर सेवा करो। तो ये जो माध्यम है इंस्टाग्राम, ये अभी आया है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रील बनाओ और डाल दो, जितने डाल दो तो छोटे छोटे तुरंत देखते भी हैं, तुरंत उसको असर होता है। तो अब इंस्टाग्राम का बहुत महत्व होता जा रहा है। एडवर्टाइज करो, इसके लिए हर एक भाई बहन को सेवा करने के लिए अपना जैसा भी कला हो, जैसी भी योग्यता हो, आप किसी भी वीडियो को कट करके जितनी बात अच्छी हो उसे आप रील के रूप में भेज सकते हो। मतलब आप जैसे कोई भी वीडियो आज का आप देख रहे हो, आप सिर्फ एक छोटा सा कट करना सीख जाए, उस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लग रही है उसे आप रील में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सारी वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप किसी एक छोटी सी बात को भी उसे समझाते, खुद बनाकर भी पढ़कर, खुद बनाकर कैमरा आगे करो और इंस्टाग्राम पर भेज दो। मेन बात है, जो भी बात आप है वो आपने लिख ली है, आप या इस वीडियो को देखते जा रहे हैं, आप अपने कैमरा में रिकॉर्ड करें और भेज दें। जो अखबार में भी ये चित्र डाले, आपस में इस पर सेमिनार करनी चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतनी मतभेद हो गई है उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो, ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज
तुम बच्चे जानते हो, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने जाकर आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का, कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कोई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे भी नहीं जानते कि परम पिता परम आत्मा आया है मनुष्यों बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया वे फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहां एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तर में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माएं नमा कहते हैं ना। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बातें। यह
सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट बैठ जाएगा, समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना सुख दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बहुत अच्छा बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरे खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको उच्च पद पाना है वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में लंगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती, खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वे ड्रामा में नूद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परम आत्मा कौन है।
ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर कौन है, लिबरेटर गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो खुद एक बच्चा है संगम युग पर, जो संगम के तीसरे पार्ट में जन्म लेता है। संगम को 3 पार्टों में बनाया है, स्थापना, विनाश और पालना। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए। प्रोब मतलब उनसे लिखवा लेना, प्रमाण ले लेना चाहिए। प्रोब का मतलब है प्रमाण ले लेना चाहिए, लिखित में दे दो, सबसे सही भी लेना है, फिर उसके साइन भी करवाने हैं। हाल में चिड़िया लड़ रही है। हाल में चिड़िया जो है आपस में चै 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 करना शुरू कर देती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड मनुष्य के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है, फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब ट्रांसफर हो रहे। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। पहले हम कहाँ जाएंगे? शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा के दुनिया में ऐसे कोई नहीं कह सकते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को
नहीं जानते। तो वे बेसमझ है। बाबा कहते वे बेसमझ है। इसलिए इस लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है। वे बाप जानते हैं साहूकार गरीब बन पड़ता है। कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं। बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्ड में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं। दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। एक दो के नाम रूप में फंस जाते। माया ऐसे पकड़ लेती है, माया ऐसे पकड़ लेती है जो आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकेंगे। माया ऐसी प्रबल जो माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती। माता के ही नाम रूप में फंस पड़ती है, बस उसी की दीवानी हो जाती है। कन्या किसी दूसरी कन्या की दीवानी हो जाती है, उसके बिना रह नहीं सकती। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुल गुल फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किस बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े। जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए, हवाई अड्डे पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे। आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है, माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना चाहिए। चित्रों पर जितना समझाएंगे उतना क्लियर। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाएं। वरदान। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सब क्या बने? सिद्धि स्वरूप बने। वरदान। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व गुणों के पिता सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सद सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का अनुभव होता। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी, सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को क्या करेंगे? भी पावन बनाएंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है।
लगाव क्या होता है कि जो चीज मेरी हो गई उसके ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी के माध्यम से आएगा। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति।